की पॉलिसी थी ड्यू टू सम रीज़न, हमें पता नहीं था आरबीआई की पॉलिसी है बिकॉज ऑफ कि अभी मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, मैंने थोड़ा सा वॉक स्टार्ट की थी मॉर्निंग में एंड 5 o'clock उठना स्टार्ट किया था। देन मैंने न्यूज़ स्किप कर दी थी, प्रॉपर न्यूज़ देखनी बंद कर दी थी। न्यूज़ देखते तो हमें पता होता है आरबीआई की पॉलिसी में हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया हुआ है। 2020 की आरबीआई की पॉलिसी, जो 2020 की फरवरी में जो आरबीआई की पॉलिसी थी उसमें बहुत अच्छा पैसा बना था, 1-2 लाख रुपये बन गए थे 2020 वाली में, क्योंकि वो जो पॉलिसी होती है वो हर उसमें पॉलिसी वो जो पॉलिसी होती है वो हर 2 मंथ के बाद आती है, 2 मंथ के बाद आती है। सपोज दैट पहली फरवरी में आती है, फरवरी मार्च के बाद अप्रैल में आती है, अप्रैल के बाद अप्रैल मई छोड़ के जून में आती है, जून में भी बहुत अच्छा पैसा बना था, अप्रैल में भी बहुत अच्छा पैसा बना था, फरवरी में बहुत अच्छा पैसा बना था। फिर जो यहाँ पे गलती हुई थी वो अगस्त वाली जो आरबीआई की पॉलिसी थी वो साइडवेज गई हुई थी। तो आई वॉज थिंकिंग कि ये ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे, वो ब्रेकआउट नहीं आया था अगस्त वाली साइडवेज में। तो अगस्त में मैंने सोचा था कि मैं अगस्त वाली में मैंने ये सोचा था कि मैं अक्टूबर वाली में पैसा कवर कर लूँगी, बट सम स्ट्रॉन्ग माइंड सेट और अवेयरनेस नहीं थी, फोकस नहीं थी चीज़ों पे। फोकस नहीं होगी तो चीज़ों पे, जिस चीज़ पे तुम फोकस करोगे ना वो चीज़ें ग्रो करेगी। अगर तुम जेलसी पे फोकस करोगे जेलसी ग्रो करेगी, अगर तुम माइंड सेट पर फोकस करोगे तो वो चीज़ें करेगी। तो 1 अक्टूबर को आरबीआई की पॉलिसी थी, ठीक है, आज की आरबीआई की पॉलिसी थी, मेरे को पता नहीं था और मैं फिर वो सारी चीज़ें हुई, वो ठीक से हमारे टारगेट नहीं मिल पाए। यही रहेगा यार, प्रॉबिलिटी तुम्हारे साथ रहना, किस्मत तुम्हारे साथ रहना, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारे साथ रहना, प्लस तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे साथ रहे उस मैनेजमेंट के साथ, प्लस तुम्हारे लक तुम्हारे साथ रहे। बहुत सारी फैक्टरों को मिला के प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट ऐसे हर किसी को नहीं मिलता है। जो प्रॉफिट कमाता है वो बहुत ही लकी पर्सन होता है, जिसका घर इस मार्केट चलता है। लिटरली वो बहुत मुश्किल से मेहनत से मिलता है। तो वो सारी चीज़ें थी। तो आज 1 अक्टूबर को आरबीआई की पॉलिसी थी, तो हमने सोचा पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इन चीज़ों पे। पहले हम सेम डिस्कशन करते हैं चीज़ों पे। हाँ 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 हाँ, ये पूरा का पूरा कितने दिन की कैंडल थी ये। इसका डे हाई ब्रेक हुआ। जो कल का डे हाई था वो था 24,731। मैंने सोचा था डे लो ब्रेक होगा, अंदर हमें बड़े टारगेट हुआ, डे हाई हुआ 24,731 कल के हाई के ऊपर। 24,780 कल के हाई के ऊपर, मंडे के हाई के ऊपर। फिर जो फ्राइडे वाला हाई था वो तो 24,868। तो ये हमारा वनडे का चार्ट हो गया। वनडे के चार्ट के बाद हम 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर लेते हैं। 15 मिनट से सबसे पहले हम 15 मिनट पे शिफ्ट कर लेते हैं। 15 मिनट की जो ये 9:15 की कैंडल थी, इसमें कन्फर्मेशन मिली थी हमें कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। 9:15 में हमारा एक ट्रेड पंच होता, पर हमने क्या करा, हमने ट्रेड लगाया। हमारा जो ट्रेड था ये, हमारा जो एक रैंडम ट्रेड की जो हैबिट्स थी, हमने ये ट्रेड ले लिया 9:20 में, जिसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं थी। 9:20 की वाली कैंडल में कोई कन्फर्मेशन नहीं थी। विदाउट कन्फर्मेशन हमने एंट्री ली, बिकॉज सम हाउ कि ये, और इसमें ऑर्डर देखना है, इसमें ऑर्डर रिसीव हुआ 9:06 में। ये मार्केट भाव पे ऑर्डर हुआ था। फिर मार्केट को गालियाँ देना, चीज़ें करना, गलत चीज़ें खुद करने के बाद चीज़ें गलत करना, वो गलत रहती है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा। फिर मैंने इसे थोड़ा सा लॉस में काटा और फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, ये मैंने यहाँ से लॉस में कट करने के बाद इसमें मैंने 75 क्वांटिटी और ऐड करी, 75 और ऐड करी, और फिर मैंने इसे 10 रुपये के लॉस में काट दिया। फिर मैंने 130 पे से लिया, 10 रुपये का प्रॉफिट में मैंने इसे काटा। फिर मैंने इसे 16 में लिया, 16 के बाद 26 में 10 रुपये के प्रॉफिट में कटना चाहिए था। फिर मुझे पता था इसका टारगेट क्या था, बट 10 बजे जो आरबीआई की पॉलिसी होती है ना, वो 10:30 बजे के बाद मोमेंटम स्टार्ट होता है। उससे पहले मार्केट अपना बेस बना रही होती है, जैसे कि आज भी रहा। तो मेरे को पता होता आरबीआई की पॉलिसी नहीं है, तो मैं इसे होल्ड करती, सेकंड पोजीशन लेती। मैं थोड़ा सा आज कॉन्शियस रहती कि प्रीवियस डे हाई क्या है, उससे प्रीवियस डे हाई क्या है, और नेक्स्ट प्रीवियस डे हाई क्या है, मतलब मंडे वाला हाई क्या है, ट्यूसडे वाला हाई क्या है, फ्राइडे हाई वाला हाई क्या है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही होती मंडे के हाई का, तो मैं इस पे ना निकाल के फिर मैं 10:30 पे पोजीशन लेती। मंडे का हाई, ट्यूसडे का हाई और फ्राइडे का हाई, वो तीनों हाई ब्रेक करके वो ऊपर गई। तो फिर वो मैं उसका वेट कर रही होती। वेट के साथ जो ट्रेड मिलता है, जो पेशेंस के साथ ट्रेड मिलता है, वो बहुत अच्छे ट्रेड होते हैं, वो बहुत बेस्ट ट्रेड होते हैं। तो ये सारी सिनेरियो था। एंड देन ये रहा हमारा। और फिर उसके बाद फायर्स में भी है ना, फायर्स में भी हरकतें हुई। फायर्स में तो सारा पैसा निकाल लेना, क्योंकि फायर्स का ना, ये जो हमारा जो ये है जर्नल, जो भी ट्रेडिंग जर्नल है फायर्स में, ये प्रॉफिटेबल में नहीं रहता। कल भी लॉस भी था, आज भी लॉस में था। 1,000 का प्रॉफिट था, वो लॉस में चला गया। वो ओवरऑल देखोगे तो
ओवरऑल देखोगे तो ऑलमोस्ट 55,000 के लॉस में चला गया। तुमने क्या ही कमाया, अभी 50,000 था, 50,000 से तुम्हारा 55,000 चला गया। तो दैट इज़ दैट डजेंट मीन एनी सेंस कि तुम यहाँ पे पैसे दे के जा रहे हो। इस अकाउंट को क्लोज ही कराना पड़ेगा, प्रॉपर क्लोज कराना पड़ेगा। इज़ नॉट अ गुड फॉर मी दिस अकाउंट एंड आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अकाउंट फिर इन माई लाइफ एंड अगेन आई वांट टू सी एंड अदर थिंग्स इन लाइक दैट। तो इसमें विड्रॉ पूरा मारना पड़ेगा। तो इंस्टेंट विड्रॉ क्रेडिट इन 3 अक्टूबर। लेट्स सी, देखते हैं 3 अक्टूबर को क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें तो पूरा पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि यार 5,000 तो इसमें चले गए। मैं उसमें खुशी बनाऊँ या इसमें जाने का गम बनाऊँ। तो चीज़ें यहाँ पे रखनी चाहिए। तो ये मेरे को पता होता तो मैं इनमें वेट कर रही होती। तो फिर आज सेटअप पे बात कर लेते हैं, हमारी सेटअप पे बात करते हैं। हम पहले सेटअप पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेटअप में देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो सेटअप था आज का, पहले जो हाई ये ब्रेक करा, ठीक है। ये अच्छी बात होती है हाई ब्रेक करना, बट हाई ब्रेक करना अच्छी बात होती है। बट कल के हाई पे पहले तुम्हें यहाँ पे वो लगा लेनी चाहिए थी। मतलब चीज़ें जैसे ही कल का हाई ब्रेक हुआ 11:15 पे, जैसे ही कल का हाई ब्रेक हुआ एंड देन उस दिन वाले हाई पे भी अटकी होगी ना। यू नो व्हाट, ये है 26 तारीख का हाई, ये है तुम्हारा 29 तारीख का हाई आई गेस, यही है। ये 26 पे पहुँच गए। ठीक है, ये अभी जो लाइनें बन रही हैं, ये लाइनें तुम्हें मॉर्निंग में बनानी चाहिए थी कि आज आरबीआई की पॉलिसी है। आरबीआई की पॉलिसी में ऐसा ये वाला लेवल ब्रेक होता है, कल वाला लेवल ब्रेक होता है, ये वाला लेवल ब्रेक होता है। सपोज दैट कल वाला जो हाई था, कल वाला ये हाई था 24,731। अगर 24,731 होता है तो फिर मैं टारगेट रखूँगा ये वाला 24,767 24,764 का टारगेट रखूँगा। नेक्स्ट टारगेट मैं ये वाला रखूँगा जो कि 26 तारीख का हाई था। जो 26 तारीख का हाई था वो था तुम्हारा 24,868 रुपये का हाई था। मैं 24,868 तक के टारगेट रखूँगा। और मार्केट आज आरबीआई की पॉलिसी ने तो सेटअप में तो ये रखना ही था कि मैं उस वाले हाई का और उस वाले हाई का रखना था मेरे को। तो वहाँ से तुम्हारा माइंड कॉन्शियस होता है, तुम फोकस करोगे अदर थिंग्स पे, तुम शो ऑफ पे ज़्यादा फोकस करोगे तो लाइफ में ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर इफ़ यू वांट टू अ ग्रोथ इन योर लाइफ यू शुड बी फोकस दीज थिंग्स and these setups, and that is the main setup in your life, that is the main core setup in your life. When you are not understand this type of setups and you can't grow and more. तो चीज़ें यहाँ पे तुम्हें ऐसे ग्रो करनी चाहिए और चीज़ें तुम्हें ऐसे यहाँ पे होनी चाहिए तुम्हारे, ठीक है। और सेम सेटअप यहाँ पे सेम सेटअप इसमें भी देखते हैं तुम यहाँ पे। ये था तुम्हारा 30 तारीख का सेटअप, 30 तारीख का हाई था तुम्हारा। तुम इस हाई को और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही थी, कल भी बैंक निफ्टी ने ज़्यादा नहीं वो दिखाया। तो मार्केट को समझने की कोशिश करोगे तो मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देगी ही देगी। ये तुम्हारा था कल वाला कल के हाई का, तो इसने तो कल का हाई इसने निकालना स्टार्ट 9:15 पे ही कल का हाई निकाल गया था। मतलब बैंक निफ्टी था स्ट्रॉन्ग, मोर देन स्ट्रॉन्ग देन निफ्टी। अब तुम्हें वहाँ पे तुक्के कैलकुलेशन से करोगे चीज़ें ख़राब है। ये 26 तारीख का ये था तुम्हारा 30 तारीख का, 30 तारीख के बाद ये है तुम्हारा हाई 29 तारीख का हाई ये था। 29 तारीख के हाई के ऊपर थी वो, तो कल के नीचे भी नहीं गई थी। निफ्टी थोड़ी सी वीक थी, निफ्टी ने थोड़ा सा टाइम लिया और देन ये तुम्हारा इसके हाई के 26 तारीख के हाई के ऊपर भी निकल गई, ठीक है। 26 तारीख के हाई के ऊपर भी निकली तो बैंक निफ्टी में अच्छे टारगेट मिले तुम्हें, ठीक है। अब तुम ये वाला सितंबर वाला कंक्लूजन कि सितंबर में बैंक निफ्टी नहीं चल रही थी इस वजह से तुम अक्टूबर में नहीं करोगे। यार अक्टूबर की कंडीशन अलग होती है, सितंबर की कंडीशंस अलग होती है, सारी कंडीशंस अलग होती है, सारी चीज़ें अलग होती है। तुम्हें चीज़ें करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा और चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो जब एक्सेप्टेंस आती है चीज़ों की लाइफ में तो वो चीज़ें ठीक रहती है। ये नहीं कि सितंबर के टाइम में बैंक निफ्टी नहीं चली थी तो अक्टूबर के टाइम में भी बैंक निफ्टी नहीं चलेगी, क्योंकि सितंबर के टाइम में भी साइडवेज हो सकती है क्योंकि उसमें अक्टूबर के टाइम्स में तुम्हारे रिजल्ट्स हैं। अब तुम रिग्रेट कर रहे हो कि तुमने आरबीआई की पॉलिसी मिस कर दी, फिर क्या पता चलेगा तुम्हारा रिग्रेट चल रहा होगा, तुमने HDFC के रिजल्ट मिस कर दिए, वो कर भी देते हो तुम।
ICICI का रिजल्ट मिस कर दिया, SBI के, तुम ये बोलो SBI के रिजल्ट में मैंने, मुझे पता था कि SBI का रिजल्ट है, जो भी सेटअप बनेगा मतलब डे आएगा, प्रीवियस डे आएगा, उससे प्रीवियस डे आएगा, डे लो होगा, प्रीवियस डे लो होगा, उसके प्रीवियस डे लो होगा, जो भी सेटअप बनेगा मैं SBI में लूँगा। अगर SBI में वॉलेटिलिटी भी होगी तो भी मेरे टारगेट आया, मेरे HDFC में कोई भी वॉलेटिलिटी होगी तो मेरे टारगेट आया, HDFC की वॉलेटिलिटी में भी टारगेट आया, उसकी वॉलेटिलिटी में भी टारगेट आया, कोटक की वॉलेटिलिटी में भी टारगेट आया, और